मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर की शुरुआत बड़ी शानदार थी। 28 साल की उम्र में वो विधायक बन चुके थे, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा थी। 1 साल बाद ही विधानसभा भंग हो गई। साल भर राष्ट्रपति शासन रहा और जब 1969 में चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट बचा नहीं पाए। किन राजनीतिक पगडंडियों से मुलायम सिंह यादव सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, इसी पर देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, संघर्ष, स्टोरीज ऑफ ग्रेट स्ट्रगल। जून 1977 इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में देश के साथ ही यूपी से भी कांग्रेस का सफाया हो चुका था। यूपी में राम नरेश यादव की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनाने की तैयारियां चल रही थी। मंत्रियों की लिस्ट बन चुकी थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं था। लेकिन शपथ ग्रहण के समय हालात बदल चुके थे। जनता पार्टी सरकार में मुलायम को राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, जो उस वक्त जसवंत नगर सीट से चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल के विधायक थे। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो चौधरी चरण सिंह जी के पास गए। हम लोगों ने लोक दल ज्वाइन भी कर ली थी, समय सरकारें भी बन गई थी। तो चौधरी साहब के पास सन 74 में गए। नेताजी थे, आदरणीय नेताजी पिताजी थे हमारे, और राजा भदावर, सत्यदेव त्रिपाठी इटावाली, ये लोग सब गए। तो चौधरी साहब थोड़े पिताजी पे नाराज़ हो गए। बोले तुम क्यों आए हो, कि तुम जाओ वहाँ लखनऊ, तुम्हें जाना है और शपथ ग्रहण करना है, तुम्हें कैबिनेट मंत्री बनाना। उन्होंने कहा साहब हम इसके लिए नहीं आए, हम कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे, हमारे मुलायम सिंह यादव जी को, इनको कैबिनेट मंत्री आप बनाएं। मंत्री बनाने का फैसला करके मुलायम सिंह यादव पर कोई मेहरबानी नहीं की गई थी, बल्कि उनकी मेहनत और योग्यता का इनाम दिया गया था। इस मुकाम तक पहुंचने की संघर्ष यात्रा 1969 में शुरू हुई। 2 साल पहले जिस जसवंत नगर सीट पर मुलायम लगभग 12,000 वोट से जीते थे, उसी सीट पर 1969 का चुनाव वो 5,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। इस हार ने मुलायम को सबक सिखाया कि जनता का भरोसा जीतना है तो जनता के बीच ही रहना होगा। आपका ठोस आधार होना चाहिए। हवा के बल पर, लहर के बल पर चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं की जा सकती है। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के संगठन के जरिए अपना दावा पेश किया। जिले जिले में उन्होंने जो सहकारी समितियां थीं, जो विधायक और पंचायत से अलग का अस्तित्व रखती हैं, उसमें उन्होंने इटावा से शुरू करके लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नेतृत्व के जरिए उन्होंने फिर जिले की राजनीति में, जिला पंचायत की राजनीति में, नगर पालिका की राजनीति में और फिर विधानसभा और लोकसभा की राजनीति में योगदान किया। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो हर जिले में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उन्होंने अपनी पार्टी से जिसको भी जोड़ा, उसे 3 बातें हमेशा गांठ में बांधकर रखने की नसीहत दी। राजनीति में हमेशा वो यही कहते थे कि राजनीति में अगर आपको सफल होना है तो 3-4 चीज़ों को जो है याद रखिए। एक तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि जिस भी आप क्षेत्र में जाएं, कम से कम उस क्षेत्र के 500 आदमी आपके टिप्स में होने चाहिए। दूसरी ये रहती थी कि ईमानदारी की तरफ भी उनका इशारा हमेशा रहता था, और वो ये कहते थे कि लॉयल टू पॉकेट, लॉयल टू चेयर और लॉयल टू पार्टी। मुलायम सिंह यादव की राजनीति को करीब से देखने और समझने वाले मानते हैं कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगाव और नेताओं से निष्ठा तो रखते थे, लेकिन अपनी पहचान से समझौता किसी कीमत पर नहीं करते थे। मुलायम सिंह ने कभी दूसरों की समझ से अपनी समझ नहीं बनाई। इसीलिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह अति लोकप्रिय थे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो विरोधी दल के नेता थे मुलायम सिंह। फिर जब दोनों एक साथ हुए तो भी मुलायम सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में ये नहीं कहा जा सकता था कि वो मुलायम सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंधभक्त हैं। ऐसे ही जब चंद्रशेखर के साथ हुए थे, देवीलाल जी के साथ थे, कर्पूरी ठाकुर के साथ थे, उस समय भी मुलायम सिंह ने अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग सोच बना के रखा।
चुनावी राजनीति में मुलायम सिंह यादव का कद चौधरी चरण सिंह की सरपरस्ती में बढ़ा। उन्हीं की पार्टी भारतीय क्रांति दल से वो दूसरी और तीसरी बार विधायक चुने गए। 1980 में वो चौधरी चरण सिंह की नई पार्टी जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर चुनाव हारे तो संघर्ष का डरावना दौर शुरू हुआ। मुलायम पर जानलेवा हमला भी उसी दौर में हुआ। जब चुनाव 1980 का हार गए, उसके बाद मई खेड़ा जो थाना कुर्रा के अंतर्गत आता है, वहाँ उन पर हमला भी हुआ। हमले में एक अध्यापक मारे गए और एक हमारे रिश्तेदार जो हैं आज भी वो गोली का शिकार हैं और विकलांग हैं। तो नेताजी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही हो, उस टाइम छबराम गैंग चल रहा था यहाँ, तो ये आदमों के साथ बहुत अत्याचार उत्पीड़न हो रहे थे, तो नेताजी ने उसमें भी संघर्ष किया। नेताजी ने लगान आंदोलन का भी पुरजोर विरोध किया। माया त्यागी कांड में भी नेताजी हम सब लोग अलग अलग जत्थे बनाकर जेल गए। चौधरी चरण सिंह को मुलायम की अहमियत पता थी, इसीलिए उन्होंने जब लोकदल के नाम से नई पार्टी बनाई तो यूपी में संगठन की कमान उन्होंने मुलायम सिंह को सौंपी। ये मुलायम के संगठन का ही कमाल था कि 1985 के चुनाव में लोकदल मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और मुलायम यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता।